तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी में। तो पिछले वीडियो में हम लोग 15 तक पेज नंबर सॉल्व कर लिए थे। आज 16 यानी 16 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप अपना बुक निकाल लीजिए और यहाँ पर देखिए, ये है क्वेश्चन है हमारा घटाएं। क्या कर रहा है? घटाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कट का निशान यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर 6 था यानी 6 था, तो यहाँ पर 6 लाइन खींचा हुआ था। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लाइन खींचा हुआ था और यहाँ पर 4 था, तो 6 में से 4 को घटाना था, तो यहाँ 6 था यहाँ पर, तो 6 लाइन खींच दिया गया है। और 4 था तो 4 लाइन हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो बाकी जितना बचेगा उतना लिखना था। देखिए 1 2 3 4 यानी 4 लाइन काट दिया, तो कितना लाइन बचा? 1 लाइन 2 लाइन। यहाँ पर कितना भर दिया? 2। उसी तरीके से यहाँ 8 था। कितना था? 8। ठीक है, अब यहाँ 8 था तो यहाँ पर देख लीजिए 8 को लाइन खींचा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लाइन है। अब उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए 3 काटने के लिए कहा था। यहाँ पर देखिए 1 2 3 काटा हुआ है, बाकी कितना लाइन बचा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 लिख दिया गया है। ठीक है, ऑलरेडी ये बुक में ही बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सिंपल है। यहाँ पर यहाँ से अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 5 रुपये आपके पास रहेगा, 4 रुपये का आप टॉफ़ी खा लिए, तो कितने रुपये बचा? 1 रुपया। तो यहाँ पर 1 रुपया 1 लिख दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए 5 था तो 1 2 3 4 5 यानी 5 था। 1 2 3 4 5 यानी ठीक है, 5 लाइन खींच दिया। और 4 था, काट दिया। 4 को क्या करना था? घटाना था, काट दिया। 1 2 3 4 यानी 4 को काट दिया, 1 बचा, यहाँ 1 लिख दिए। सिंपल। यहाँ कितना लाइन बचा हुआ है? 1 2 3 लाइन। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख देंगे? 3। यानी 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये है। अब देखिए 10 में से 4 जगह तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। अगर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गिन के लिख दीजिए, भी नहीं आता है तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए लाइन गिन लेते हैं सिंपल यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये 5 था, 5 लाइन खींचा हुआ है। 1 2 3 4 5। अब 5 में से 2 काटने के लिए कहा, तो 1 2 को काट दिया। कितना लाइन बचा? 1 2 3। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए ये है 10 है। 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, अब ये 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए इसको। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर पेज नंबर 17। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब 17 में देखिए, यहाँ पर ऊपर में देख लीजिए आप लोग। देखिए ऊपर में है, कहता है कि संख्या शून्य। शून्य मतलब होता है जीरो। क्या होता है? जीरो को शून्य कहा। देखिए यहाँ पर 3 से 3 लिख दिया, 2 से 2, 1 से 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, शून्य से यानी जीरो से। ठीक है, अब यहाँ पर देख लिए उसी तरीक़ा से यहाँ 2 मछली हैं, 1 मछली है, यहाँ पर कोई 1 को मछली नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए पढ़ते हैं। देखिए कुछ नहीं होने या नहीं होने को शून्य कहते हैं। मतलब कुछ नहीं रहेगा तो उसको शून्य कहेंगे, जीरो ही कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ नहीं तो जीरो ही कहेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए उसी तरीक़े से यहाँ पर है, देखिए ये टॉफ़ी है। ठीक है, यानी देखिए 1 2 3 गो यानी चॉकलेट है, 3 चॉकलेट है। ठीक है, अब प्लस यहाँ 1 को टॉफ़ी नहीं दिया, फिर बराबर में यहाँ क्या कर दिया? 3 टॉफ़ी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल है कि यहाँ फर्स्ट वाला 3 था तो 3 दिया है, फिर प्लस था ये वाला तो प्लस दिया है, फिर 0 था 0 दिया है, बराबर 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शून्य ही भराएगा। क्या भराएगा? शून्य यानी 0 भराएगा। ठीक है, और इसमें भी ऊपर में भी क्या भराएगा? 0, और ऊपर में भी 0। ठीक है, क्योंकि शून्य से बोल ही रहा है तो शून्य से होगा नहीं। और उसके बाद में यहाँ देख लीजिए, उसके बाद में ये आता है। ठीक है, ये आता है खाली स्थानों को भरे। खाली स्थानों को भरे। ठीक है, तो खाली स्थानों को भरे आता है, तो देख लीजिए यहाँ पर भरेंगे। यहाँ देखिए, जैसे किसी भी संख्या में शून्य यानी कोई भी संख्या में 0 जोड़िएगा तो वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देखिए 1 में 0 और 1 जोड़िएगा तो 1 ही होगा। अब 0 और 3 जोड़िएगा, 0 मतलब तो कुछ होवे नहीं करता है कि नहीं? कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर 0 के 3 के 3 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 और 0 जोड़ेंगे, 5 के 5 ही होगा। अब ये 0 0 यानी 0 0 को जाएगा, 0 ही होगा। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आता है, यानी 4 और 0 भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। अब 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। अभी 0 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। अब ये 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। मतलब जो भी संख्या जोड़ना है 0 में वही संख्या प्राप्त
होगा। ठीक है, अब देख लीजिए पेज नंबर 18 में। ठीक है, 18 में देखिए यहाँ पर देख लीजिए ऊपर में देखिए, ये है कह रहा है कि शून्य को घटाना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 4 में से 3 घट गया, 3 गया तो 1 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 2 में से 0 गया 2 ही बचा, 4 में 4 गया 0 हो गया, 0 हो गया। अब 5 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 0। ठीक है, उसी तरीक़े से यहाँ पर भी है। ठीक है, ये बताया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए हम लोग को सॉल्व करना है ये वाला। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कह रहा है कि खाली स्थानों को भरे। ठीक है, पेज नंबर 18 में निकाल लीजिए। ठीक है, खाली स्थानों को क्या करें, भरे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जैसे हम लोग अभी तुरंत बताए थे कि किसी भी संख्या में जीरो में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो घटाने में भी अगर जीरो हो तो वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ 3 में से 0 जाएगा, 0 मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये 3 के 3 ही लिखा जाएगा। ये 5 में से 0 जाएगा, 5 के 5 ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 में से 0 जाएगा, ये 7 का 7 ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये 9 में से 0 जाएगा, ये कितना लिखा जाएगा, 9 के 9 ही लिखा जाएगा। 4 में 4 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 0 लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 में से 8 जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। 6 में से 6 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इधर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 में से 0 जाएगा 2 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 0 जाएगा 4 ही हो जाएगा। 6 में से 0 जाएगा 6 ही हो जाएगा। 8 में से 0 जाएगा 8 ही हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 0 जाएगा 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए ये है 1 में से गया 0 यानी 0 हो जाएगा। 7 में 7 गया 0, अब 5 में से 5 गया 0। ठीक है, ये पेज नंबर 18 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए आप पेज नंबर 19 में। ठीक है, पेज नंबर 19 में देखिए यहाँ पर क्या कहता है देखिए ऊपर में पेज नंबर 19 निकाल लीजिए और कहता है कि घटाएं। क्या कहता है, घटाएं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए 1 में से 1 गया 0 बचा था। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर देख लीजिए 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। जैसे 7 रुपये रहेगा आपके पास, 1 रुपये का टॉफ़ी खा लिया तो कितना रुपये बचेगा 6 रुपये बचेगा। कितना रुपया 6 रुपया। 10 रुपये है आपके पास, 1 रुपये का टॉफ़ी खा लिए कितना बचेगा 9 रुपया। ठीक है, अब 4 रुपये आपके पास है, 2 रुपये कुरकुरे खा गए तो बचेगा 2 ही रुपये आपके पास। ठीक है कि नहीं। आप लाइन खींच के भी बना सकते हैं। ठीक है, पिछले बार में बताया गया था लाइन खींच के, जैसे 7 लाइन खींचेगा और 2 लाइन काट देगा कितना बचेगा 5। ठीक है ना। अब उसी तरीक़े से यहाँ देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8। ठीक है, और ये 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1। ठीक है, और 7 में से 3 घटेगा तो ये कितना बचेगा 4। अभी 10 में से 3 घटेगा तो बचेगा 7। ठीक है, अभी 4 में से 4 दोनों बराबर है, 4 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3। अभी 10 में से 4 गया 6 बचेगा। ठीक है, ये एक लाइन क्या हुआ सॉल्व हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा लाइन में यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 8 में से यहाँ देखिए 5 में से 1 जगह तो 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 8 में से 1 जगह तो 7 बचेगा। 2 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 0 यानी 0 हो जाएगा। अभी 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ठीक है, अब उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9, 9 2 11। ठीक है, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 8 में से 3 गया तो बचेगा 5। कितना बचेगा 5। अब 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए 11 में से 4 घटेगा तो बचेगा कितना 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला इधर देखिए, ये देखिए इधर ये
3 में से एक जगह, जैसे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये 3 है तो यहाँ पर 3 लाइन खींचेगा, 1 2 3, और यहाँ पर एक काटना है तो एक काट दिया, क्या लाइन बचा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। जैसे 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 में कितना काटने के लिए कहा है 1, ठीक है। तो एक को काट देंगे, अब कितना बचा 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। नहीं तो आपको अगर ज़्यादा नॉलेज है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए मतलब 9 रुपये रहेगा, 1 रुपये का टॉफ़ी खा लिए, कितना बचेगा 8 रुपया। अब 3 रुपये रहेगा, 2 रुपये खा लीजिएगा, कितना बचेगा 1 रुपया। अब ये 6 रुपये रहेगा, 2 रुपये कुछ खा लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, बचेगा 4 रुपया, ठीक है। 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7, ठीक है। अब उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर ये है, देखिए ये है 9, ये है 3 में से 3 गया, कितना बचेगा 0, और 6 में से 3 गया 3, और ये देखिए 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। अब ये 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 6 में से 4 घटेगा, 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा कितना 2, और उसके बाद 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर क्या 19 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, इसको आप लोग पीछे करके रोक करके बना लीजिए। अब देख लीजिए पेज नंबर 20 में, पेज नंबर 20 में भी है उसी तरीक़ा से। देखिए घटाएं, क्या है घटाएं। तो जैसे देखिए आप लाइन खींच करके भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। जैसे देखिए ये कितना है 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे हम, कितना लाइन 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना है 5 है, 5 काटना है। ये इधर वाला लाइन खींचेगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला कटेगा, ठीक है। ये 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कट गया, कितना लाइन बच गया 1, तो यहाँ पर कितना भर देंगे 1 भर देंगे। अब उसी तरीके से यहाँ पर 9 है, ठीक है, तो 9 लाइन खींचेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना काटना है 5, तो 5 काट देंगे, 1 2 3 4 5, कितना लाइन बच गया 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर ये 12 है तो 12 लाइन खींचना होगा, ठीक है। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी 5 को काटना है। देखिए 1 2 3 4 5, क्या लाइन बचा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितना लीजिएंगे 7, ठीक है। इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो बना लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए 7 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 1, ठीक है। अब 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 4, ठीक है। अब 13 में से 6 घटेगा, बचेगा 7। अब देखिए 8 में से 7 बचेगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 में से 7 घटेगा तो बचेगा 4, ठीक है कि नहीं। देखिए एक घटाव चेक करने का एक सही तरीका, जो भी घटा का आएगा इसमें से इसमें जोड़ दीजिए, अगर इतना आ जाता है तो सही। जैसे 7 4 कितना होता है 11, सही है। 7 और 1 कितना होता है 8, यानी 8 है इधर, सही है, ठीक है। अब उसी तरीके से देख लीजिए यहाँ पर ये 14 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 8 बचेगा, कितना बचेगा 1। अभी 12 में से 8 घटेगा तो बचेगा 4। अभी 15 में से 8 बचेगा, कितना बचेगा 7, 7 8 15 होता है, ठीक है। और 10 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर देख लीजिए नहीं दिख रहा होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, ठीक है। अभी देखिए 13 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 4, ठीक है कि नहीं। अभी देखिए 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 7, 9 7 16 होता है, ठीक है। ये एक लाइन क्या हुआ सॉल्व हुआ, ठीक है। अब देखिए दूसरा लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा लाइन में, देखिए दूसरा लाइन में है 7 है, ठीक है। आप 7 लाइन खींच लीजिए, 5 काट दीजिए, कितना बचेगा 2, ठीक है। 10 लाइन खींचेगा, 5 लाइन काटिएगा, बचेगा 5, ठीक है, ठीक है। अब ये 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 7, ठीक है ना। 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ देख लीजिए 11 में से 6 घटेगा तो बचेगा 5। अब देखिए 14 में से 6 घटेगा तो बचेगा 8। अब देखिए 9 में से 7 घटेगा तो बचेगा 2। अब 12 में से 7 घटेगा तो बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 15 में से 7 घटेगा तो बचेगा 8। अब 10 में से 8 घटेगा तो बचेगा 2। और 13 में से 8 घटेगा तो बचेगा 5। अब देखिए 16 में से 8 घटेगा तो बचेगा
8, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 11 में से 9 घटेगा तो बचेगा 2, और 14 में से 9 घटेगा तो बचेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 17 में से 9 घटेगा तो बचेगा 8, ठीक है। ये दूसरा भी सॉल्व हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए 8 में से 5 घटेगा बचेगा 3। अब यहाँ पर 11 में से 5 घटेगा बचेगा कितना, 6, क्योंकि 6 5 11 होता है। अब 14 में से 5 घटेगा बचेगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 9 में से 6 घटेगा कितना बच गया, 7, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए 12 में से 6 घटेगा कितना आ गया, 6। देखिए 15 में से 6 घटेगा तो बचेगा 9। अभी 10 में से 7 घटेगा तो बचेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13 में से 7 घटेगा तो बचेगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर 16 में से देखिए यहाँ पर देख लीजिए 16 में से 7 घटेगा तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा आपका अति बच जाएगा 9, कितना बचेगा 9। अब यहाँ पर 11 में से 8 घटेगा तो बचेगा कितना आपके पास, 3, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए 14 में से 8 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 6, ठीक है। अब 17 में से 8 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 9, कितना बचेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए ये 12 में से 9 घटेगा तो बचेगा आपका पास, बचेगा आपको 3, कितना बचेगा 3। अब 15 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, सॉरी माफ़ कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए 18 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 9, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या हुआ, सॉल्व हो गया, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।